ट्विटर पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसको हम स्क्रीन पर भी दिखाने वाले हैं। और अगर बात की जाए कि इस वीडियो में क्या है, तो इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर चौथी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी INR को डिक्लेयर किया जा रहा है। INR को अगर कोई पाकिस्तान की बुराई कर रहा होता, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की बुराई कर रहा होता, मैं समझ जाता कि ये क्रिटिसाइज कर रहा है, इतना ठीक है। लेकिन पैसे देना कि तुम अपनी ही सरकार के ऊपर धावा बोल दो, वो भी गोरे को पैसे देना। यार आज आपका वज़ीर-ए-आज़म रो पड़ा है, आज वज़ीर-ए-आज़म रो पड़ा है कि यार सारा कुछ कर दिया, आइए मैं खुदा के लिए भी मुआहदा कर लो। यार लाले पड़े हुए जिंदा रहने की, आप मार्शल की बातें कर रहे हैं। शहबाज कहता है कि IMF कान खोल के सुनो, तुम्हारी जो शर्तें थी हमने सारी की सारी पूरी कर दी हैं, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रह गया, निकालो पैसे। ये स्टेटमेंट है। प्रोपेगेंडा खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का वो मीडिया है जिनका रोजगार जो है हम कश्मीरियों पे चलता है कि कब कश्मीर को हम मुद्दा बनाएंगे, कब कश्मीर से हमें पैसे मिलेंगे और कब कश्मीर को हम ये करेंगे, कश्मीर को वो करेंगे। तो मैं उनको यही कहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा। कश्मीर मुद्दा है ही नहीं। जिस कश्मीर को आप मसला कह रहे हैं वो मसला बहुत पहले का खत्म हो गया है। हम कश्मीरियों से पूछो ना कि हमें कहाँ रहना है। ठीक है, हम ब्रोक हैं, इन्फ्लेशन है, रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन, रिकॉर्ड लो, अप्लायंस फैक्ट्रीज 40% बंद हो गए। लिख लें नेगेटिव होगा, नेगेटिव खतरनाक माइनस ग्रोथ रेट होगा। देयर इज नो होप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले एक काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इंडियन सिंगर मिक्का सिंह की एक वीडियो आई थी, जो कि एक सऊदी एयरपोर्ट पर उनकी वीडियो थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अब एयरपोर्ट पे भी इंडियन करेंसी जो है वो ली जा रही है, यानी कि अब वहाँ पे भी जो इंडियन करेंसी है वो लीगल हो चुकी है। दोस्तों जब ये वीडियो वायरल हुई तब पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हुआ, क्योंकि इंडियन करेंसी का इस तरीके से इस्लामिक मुल्क के सबसे कहीं ना कहीं धनी देश में अगर इंडियन रुपीज इस तरीके से ट्रेड होता है तो ये पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है। और इसीलिए पाकिस्तानी इस बात पे मान रहे हैं कि भारत की जिस प्रकार की पूरी दुनिया के साथ इंगेजमेंट रही है उसकी ही ये एक निशानी है कि आज सऊदी अरब और भी बहुत सारे देश जो है वो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन करेंसी जो है वो फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन चुकी है। और दोस्तों अमेरिका को भी डर है कि कहीं जो इंडियन रुपीज जिस तेजी से बढ़ रही है कहीं वो डॉलर को भी पीछे ना कर दे और वर्ल्ड की करेंसी ना बन जाए। दोस्तों धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रियों ने इंडियन रुपीज को लीगल कर दिया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी जो मीडिया है और पाकिस्तानी पब्लिक दोनों का क्या रिएक्शन है। मैडम पहली बात तो ये है कि मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। और तकरीबन 17-18 कंट्रीज का विजिट कर चुका हूँ। आगे। तो मैंने तो नहीं अभी तक देखा कि किसी कंट्री में इंडियन करेंसी जो है वो एक्सेप्ट होती हो या किसी एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट होती हो। मिका चूँकि सेलिब्रिटी है, अच्छा, उसका कोई हो जगह जानने वाला, उसका फैन वैन होगा जिसने उससे जो है वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट। बाहर के मुल्कों में जो तालीम दी जा रही है, मैं ओवरसीज हूँ और मेरी जो नेशनैलिटी सेकंड नेशनैलिटी है वो वियतनाम की है, छोटा सा मुल्क है वियतनाम, और हमारी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है उन लोगों की करेंसी से। मैं अगर पाकिस्तानी 1 लाख रुपया उनकी करेंसी में कन्वर्ट करूं तो वहाँ का 1.5 करोड़ वियतनाम डोंग बन जाता है। उसके बावजूद वहाँ पे सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, वहाँ पे सफाई है, वहाँ पे अखलाकियात है, वहाँ पे इज्जत है, रिस्पेक्ट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंडिया की अगर आप बात करती हैं, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन पढ़ा रही है। हमारे पाकिस्तान में ब्लॉकचेन का नाम लेने का मतलब ये है कि अभी आपको FIA पकड़ के अंदर कर देगी। कानून कोई नहीं है, ना लीगल है ना इनलीगल है, लेकिन किसी जगह भी आप बात करें क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की, वो आपको उठा के अंदर डाल देते हैं। लेकिन दुनिया आसमान पे चले गई है, चांद पे चले गई है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम अभी इसी बहस में पड़े हुए हैं कि भाई वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। बजाय इसके कि हम ये सोचें वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, हमें सोचना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए जिस तरह पूरी दुनिया तरक्की कर रही है हमें उसी तरह तरक्की करनी चाहिए। और तरक्की जो है वो टेक्नोलॉजी से हटके नहीं होती है, टेक्नोलॉजी के साथ ही तरक्की होती है और हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो रोजगार चलता है ना वो कश्मीर को ही लेकर के चलता है कि नहीं आज हम कश्मीर के बारे में ये फेक चलाएंगे, आज वो फेक चलाएंगे। आपके कंट्री के जो पत्रकार लोग हैं विदाउट नॉलेज कुछ भी बकवास लिखते हैं।
I'll tell you one thing, मैं जब भी लिटरली पाकिस्तान का कोई न्यूज चैनल खोलती हूँ, या तो वहां पर हिंदुस्तान की बात की जाती है या वहां पर कश्मीर की। मतलब आप लोगों से आपका देश नहीं संभाला जा रहा, तो आप दूसरे के देश पे क्या ही नजर रख रहे हैं। तो ये जो आपको नॉलेज मिली है कि खवातीन को ये नहीं करने दिया जाता, वो नहीं करने दिया जाता, उनको एकदम दबा के रखा जाता है, तो सना फिर ये क्या है? आपने इससे पहले कितनी कश्मीरी जर्नलिस्ट को या कितनी कश्मीरी लड़कियों को अपने इंटरव्यू में बुलाया है? तो वो सब क्या है? आई मीन रियलिटी वो लोग देखते हैं जो इस चीज पे काम करते हैं। जो लोग स्टूडियो में बैठ के बकवास करते हैं उसको तो मैं जर्नलिज्म नहीं कहूंगी। और जो आप लोगों के दिमाग में नॉलेज दी जाती है या भरी जाती है कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं ना कि लड़कियां आपसे बात कर रही हैं। हमारे कश्मीर की खवातीन इस मुकाम पे हैं कि पाकिस्तान का या पूरी दुनिया का एक ही मोटो रहता है कि हम कश्मीरियों को किसी तरीके से आगे लेके आए। लेकिन मैं ये कहूंगी ना कि पाकिस्तान को ना थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए इस चीज को लेकर के कि आप जिस कंट्री की बात कर रहे हो पहले उसके बारे में आपको खोजना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद जाके आप किसी कंट्री की बात करो। उर्फाना 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट हुई है पूरी दुनिया उसको देख रही है। G20 के कुछ मीटिंग्स भी जम्मू कश्मीर में अगले महीने होने जा रही है, उस हवाले से भी तैयारियां बड़ी जोरों शोर के साथ जारी हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कितना काम किया जा रहा है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हमारी सरकार हर चीज में आगे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ स्कीम्स बता दूं तो लाडली बेटी स्कीम या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, या फिर हमारे कश्मीर की औरतें जो यूएन में जाके हिंदुस्तान को या जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल है वुमेन एम्पावरमेंट की। हमारी बेटियां लॉयर्स हैं, हमारी बेटियां डॉक्टर्स हैं, हमारी बेटियां जर्नलिस्ट हैं। सबसे अगर मुझे लगता है किसी फील्ड में औरत को डर होता है ना तो वो होता है जर्नलिज्म में। मगर जब आप कश्मीर का सूरत हाल रखेंगे तो कश्मीर में आपको हर एक चैनल में कोई ना कोई फीमेल ऐसी मिलेगी जो शाना बशाना हमेशा मर्दों के खड़ी होती है। तो वो सब क्या है? वो वुमेन एम्पावरमेंट ही तो है जो सरकार हमारे लिए इतनी सारी स्कीम्स लागू कर रही है। ये पाकिस्तानियों के भीख मांगने के स्टाइल से मैं यार इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। आई लव यू शहबाज शरीफ, मतलब यू आर अ किंग, तुम राजा हो यार, तुम राजाओं की तरह भीख मांगते हो। जिसको कहते हैं यूपी में कि भैया शहबाज का भौकाल है, भौकाल एकदम, है ना। शहबाज कहता है कि IMF कान खोल के सुनो, तुम्हारी जो शर्तें थी हमने सारी की सारी पूरी कर दी हैं, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रह गया, निकालो पैसे। ये स्टेटमेंट है। बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप देखो एडिटर साहब जरा स्क्रीन पे लगाना शहबाज भाई क्या बोल रहे हैं। देखिए शहबाज भाई का ये स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ on Saturday emphasized that Pakistan has now met all tough conditions laid forth by the International Monetary Fund and now the lender has no excuse। आपके पास कोई बहाना नहीं है, आपकी सारी शर्तें हमने पूरी कर दी हैं, लाओ पैसा। ये होता है कॉन्फिडेंस। ये थोड़ा ना कॉन्फिडेंस है कि यार अच्छा 1 बिलियन दे दो प्लीज यार, देखो यार ऊपर वाली अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं। भीख मांगते हो, हक से मांगो, हक से। लाहौरियों से कुछ सीखो, ये हक से मांगते हैं भीख। जैसे कि IMF की जेब में जो पैसा है असली में इनका पैसा IMF का है ही नहीं वो।